हेलो बच्चों, आज की टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है तो बड़े ध्यान से और इसको पिन डाउन जरूर कीजिएगा जो मैं बातें बोलूंगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल है। इसका एप्लीकेशन ये है बेटा कि जब कोई करंट कैरिंग वायर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो करंट कैरिंग वायर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसके कारण क्या होता है, इस पर डिफ्लेक्शन पैदा होता है। डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन हमको निकालना है। ठीक इसी प्रकार से जब मूविंग चार्ज को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो हमको निकालना है। तो ये करंट कैरिंग वायर के लिए किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, तो जो फैक्टर है वो आईबीएल साइन थीटा है। आई जिसमें करंट है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, एल मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर और थीटा जो है वो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ कंडक्टर है। याद रखिएगा, करंट की दिशा अगर बदलेगी तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी बदल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बदलेगी तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी बदल जाएगा। बट लेंथ ऑफ कंडक्टर के बढ़ने और घटने से दिशा नहीं बदलता, याद रखिएगा। तो क्या बदलता है? हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जरूर बदल जाएगा। मतलब फोर्स में जो डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा या कम होगा, ये जरूर हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर की मैग्नीट्यूड के बढ़ने और घटने से फोर्स की मैग्नीट्यूड घटेगी बढ़ेगी, पर डायरेक्शन नहीं बदलेगी, याद रखिएगा। ठीक ना? हाँ, अब एंगल मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ कंडक्टर के बीच में जो एंगल होना चाहिए वो आप 0 डिग्री बोल सकते हैं या 180 डिग्री बोल सकते हैं। अगर 0 और 180 होगा तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा आपका करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप देख पा रहे हैं, करंट ऐसे फ्लो कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग वायर के बीच में एंगल 0 है। यहां पर 180 डिग्री है, तो इस वायर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, वायर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक वैसे ही चार्ज चार्ज की अगर आप मतलब नेचर को बदलते हैं, प्लस माइनस करते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बदल जाएगा। वेलोसिटी के बढ़ाने घटाने से फोर्स की मैग्नीट्यूड भी घटेगी बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बदलने से फोर्स की भी दिशा बदलेगी और एंगल हमेशा इनके बीच में 90 डिग्री रहेगा, तो ही मैक्सिमम फोर्स आपको एक्सपीरियंस्ड होगा। जो मैंने इस डाटा की मदद से आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर चार्ज जो है आपका प्लस चार्ज है, अभी माइनस होगा तो कुछ और हो जाएगा। ठीक ना? तो प्लस चार्ज यहां पर देखिए एंटी पैरेलल है, मतलब इनके बीच में एंगल अभी 180 डिग्री है। इनके बीच में इस वाले चार्ज के रिस्पेक्ट में देखिए 0 डिग्री है, तो फोर्स कितना होगा? 0 डिग्री होगा, याद रखिएगा ना। फोर्स कितना होगा? 0 होगा। कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा, करंट ये चार्ज आपका ऐसी सीधा चली जाएगी। पर ये देखिए ये चार्ज जो है इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री है, तो फोर्स यहां पर मैक्सिमम होगी और ये फोर्स इसकी दिशा जो है वो बदल जाएगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आई होगी। इसको अच्छे से मगअप करें। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके एप्लीकेशंस को बताएंगे। यहां पर ये क्वेश्चंस दिया गया है, आपको सॉल्व करना है, पर जब मैं सेकंड स्लाइड को बता दूं तब ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तब तक मेरे साथ बने रहे। धन्यवाद।